केलापूर महाराष्ट्र में पांढरकवडा शहर के पास यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा गांव है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्वता काफ़ी गहरी है। केलापूर जगदम्बा देवी मंदिर के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के प्राचीन इतिहास और कहानियों के बारे में बहुत कम लोग अवगत है। यहाँ हेमाडपंथी शैली का मंदिर है जो 14वीं सदी का है और ये नागपुर हैदराबाद हाईवे पर एक महत्वपूर्ण धाम है। यहाँ महाराष्ट्र और तेलंगाना के हजारों भक्त हर साल आते हैं। महाराष्ट्र में पांढरकवडा शहर केलापूर से महज 4 किलोमीटर दूरी पे है। एक छोटा गांव होने के बावजूद केलापूर को ही तालुका का दर्जा दिया गया है और तेलंगाना की ओर सबसे पहला शहर जो पड़ता है आदिलाबाद, केलापूर से 43 किलोमीटर दूर है। केलापूर का इतिहास काफ़ी रोचक है। गोंड राजाओं के राज्य के समय यहाँ राजधानी थी कुंतलपुर और कुंतलपुर के राजा थे राजा चंद्रहास। केलापूर के जगदम्बा देवी मंदिर का धार्मिक महत्व काफ़ी गहरा है। प्राचीन ग्रंथ जैसे जैमिनी अश्वमेधा में इस देवी का उल्लेख मिलता है। इस किताब के अनुसार केलापूर का प्राचीन नाम कुंतलपुर था और इसी पुस्तक में जगदम्बा देवी को कुंतलपुर भवानी कहा गया है। जगदम्बा देवी राजा चंद्रहास पर प्रसन्न हुई थी और स्थायी रूप से यहाँ कुंतलपुर में रहने लगी। यहाँ का मंदिर पांडवों के काल का माना जाता है। कहानी के अनुसार महाभारत के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भारतवर्ष को एकजुट कराने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया, तब वो घोड़ा कुंतलपुर पहुंचा था। राजा चंद्रहास ने धर्मराज के फैसले का सम्मान किया और घोड़े को अपने राज्य से गुजरने का आदेश दिया। केलापूर की एक और अनसुनी और रोचक कहानी भी है। डॉक्टर काले का लिखित वऱ्हाडाचा इतिहास में और शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे ने अपने किताब में उसका उल्लेख भी किया है कि कैसे 1818 में बाजीराव पेशवा II ब्रिटिश सेना से बचकर केलापूर आए थे। उन्होंने यहाँ शरण ली थी और यहाँ उनका एक युद्ध भी हुआ था ब्रिटिश अधिकारी एडम्स और स्मिथ के साथ। केलापूर जगदम्बा देवी मंदिर से तकरीबन आधे किलोमीटर दूर खूनी नदी के किनारे इस घटना से जुड़े आज भी कुछ अवशेष दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बारे में कहीं और ज़्यादा ठोस सबूत नहीं मिलते हैं। आगे इस मंदिर की बात करें तो पता चलता है कि कई सालों तक ये जगदम्बा देवी मंदिर पारवेकर परिवार के रख रखाव में था, लेकिन 1981 के बाद इसे एकता मंदिर पुनरुद्धार समिति ने संभाला, जिसमें अधिकतर पांढरकवडा शहर के युवा शामिल थे। MLA शिवाजीराव मोगे के कुशल मार्गदर्शन और अन्ना साहेब पारवेकर की अध्यक्षता में इन्होंने मंदिर का पुनरुद्धार किया और उसका रूप बदला। 1988 में इस मंदिर को केलापूर पब्लिक ट्रस्ट के रूप में घोषित किया गया और तब से यहाँ भक्तों के लिए भक्त निवास, मंगल कार्यालय और बच्चों के लिए पार्क जैसे सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। ये मंगल कार्यालय और भक्त निवास विवाह समारोह, मुंडन संस्कार, नामकरण विधि, जन्मदिन आदि कार्यक्रमों के लिए बहुत ही मामूली बुकिंग शुल्क पर दिए जाते हैं। हिंदू पौष महीने में, जो आमतौर पर जनवरी के महीने में पड़ता है, यहाँ कई भक्त अपने परिवारों के साथ आते हैं और जगदम्बा देवी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन पकाते हैं। पूजा के बाद ये व्यंजन वहाँ उपस्थित लोगों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। यदि आप मंदिर की वर्तमान संरचना को देखें तो आप सफ़ेद सीमेंट और चूना पत्थर से रंगा हुआ एक सफ़ेद बाहरी भाग देख सकते हैं। मुख्य द्वार और बड़ी खिड़कियां सागवान की लकड़ी से बनी हुई है, जो संभवतः पास के हरे भरे जंगलों से ही प्राप्त की गई होगी। मंदिर के दोनों ओर लोहे के रेलिंग बने हुए हैं, जो त्योहारों और छुट्टियों के दौरान मंदिर में आने वाली अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करते हैं। मंगलवार को हमेशा यहाँ भीड़ होती है, क्योंकि आसपास के लोग आमतौर पर अपनी जगदम्बा आई के दर्शन के लिए मंदिर में उमड़ पड़ते हैं। यहाँ कई सारे धार्मिक कलाकृतियों को खूबसूरती से सजाया हुआ भी है। ये बहुत संभव है कि ये सभी मूर्तियाँ और प्रतिमाएं पिछले कई शताब्दियों की हो, जिन्हें इसी मंदिर से स्थानांतरित किया गया हो या विभिन्न स्थानों से यहाँ लाया गया हो। जैसे ही आप मंदिर के मुख्य दरवाजे पे पहुँचते हैं, वहाँ से आपको एक आध्यात्मिक वातावरण का
एहसास होने लगता है। अंदर हॉल को कहीं झूमर और लाइट से सजाया गया है, जिससे मंदिर के अंदर और भी ज़्यादा पॉजिटिविटी और ऊर्जा बढ़ जाता है। हॉल में से ही आपको गर्भगृह का एक झलक भी दिखता है। मुख्य मंदिर या गर्भगृह के बाहर आपको जगदम्बा देवी के 2 पहरेदारों के कलाकृतियाँ नजर आती है। गर्भगृह के दरवाजे पर गणेश जी आपका स्वागत करते हैं, जहाँ से जगदम्बा देवी स्पष्ट नजर आती है। मंदिर के गर्भगृह में देवी जगदम्बा जी का एक सुंदर प्रतिमा स्थापित है, जो स्वयंभू है, यानी कि स्वयं प्रकट हुई है। जगदम्बा देवी का ये प्रतिमा भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र और आकर्षक है, क्योंकि जगदम्बा देवी की ये प्रतिमा अक्सर साड़ी और मुकुट से ढकी होती है। इसीलिए इस देवी की मूल मूर्ति का दर्शन उनके भक्तों या आम लोगों को कम ही दिखाई देती है। मंदिर का गर्भगृह काले पत्थर से हेमाडपंथी शैली में बनी है। इस शैली की विशेषता ये है कि बिना सीमेंट या चूने के पत्थरों को आपस में जोड़कर इसका निर्माण किया जाता है। लेकिन गर्भगृह के बाहरी हिस्से और मुख्य मंदिर के चारों ओर बाहर के स्तंभों का निर्माण बाद में संगमरमर के पत्थर का उपयोग करके बनाया गया है। हम मंदिर के प्रांगण में हमेशा मधुर और मंत्रमुग्ध कर देने वाला संगीत सुन सकते हैं, जो माहौल को आध्यात्मिक और मनोरम बना देता है और भक्त ये सुन के तृप्त हो जाते हैं। यदि आप मंदिर के पीछे दाहिनी ओर से प्रवेश करते हैं तो निजी वाहनों के लिए वहां पार्किंग है। पार्किंग की तरफ से जब आप मंदिर की ओर चलना शुरू करते हैं तो आप मंदिर के पीछे कई पीले रंग की इमारतों को देख सकते हैं। इनका उपयोग भक्तों द्वारा और मंदिर के ट्रस्ट द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों और अनुष्ठानों के लिए किया जाता है, और इनमें से एक इमारत का उपयोग अखंड ज्योत अनुष्ठान आयोजित करने के लिए किया जाता है, जो हर साल शारदीय नवरात्रि के दौरान आयोजित किया जाता है। जो भक्त नवरात्रि के दौरान यहाँ दीपक जलाना चाहते हैं, जिसे अखंड ज्योत के नाम से जाना जाता है, वे इस अनुष्ठान का एडवांस बुकिंग मंदिर में कर सकते हैं। ये अखंड ज्योत दीपक नवरात्रि के सभी 9 दिनों तक लगातार जलते रहता है। नवरात्रि के बाद जगदम्बा देवी मंदिर में दशहरा उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। मंदिर के आसपास विभिन्न देवताओं के और भी मंदिर है। भक्तों को पिकनिक जैसा एहसास देने के लिए इन मंदिरों की ओर जाने वाले पैदल मार्गों को सुंदर बनाया गया है। केलापुर में जगदम्बा देवी मंदिर आने वाले लोगों द्वारा हनुमान मंदिर सबसे अधिक देखे जाने वाला मंदिर है, खासकर मंगलवार और शनिवार को। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य पर यहाँ पर कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन भी होता है। इस हनुमान मंदिर से जगदम्बा देवी मंदिर की सुंदर झलक भी यहाँ से दिखाई देती है। हनुमान मंदिर के ठीक पीछे एक और मंदिर है जो भगवान शिव का है, जहाँ बाहर आराधना मुद्रा में नंदी बैठे हुए हैं और एक बड़ा त्रिशूल शिव मंदिर की उपस्थिति को दर्शाता है। मुख्य मंदिर से थोड़ा दूर होने के कारण यहाँ हमेशा शांति होती है। गर्भगृह के अंदर एक काले रंग का शिवलिंगम उस स्थान की शोभा बढ़ाता है, जबकि संभवत पीछे एक नाग देवता की मूर्ति स्थापित है। महाशिवरात्रि और नाग पंचमी के दौरान यहाँ विशेष पूजा का आयोजन होता है। इन्हीं मंदिरों के आसपास कई और निर्माणाधीन मंदिर है, जो जगदम्बा देवी ट्रस्ट द्वारा विस्तार की भविष्य की योजनाओं के अंतर्गत आता है। मंदिर के बाहरी क्षेत्र में प्रवेश द्वार के पास खरीदारी की दुकानें और अस्थायी ठेले लगे हैं। ऑफ सीजन में इन दुकानों पर आमतौर पर कम भीड़ होती है, लेकिन नवरात्रि में मंदिर में बड़ी संख्या में भक्तों के उमड़ने के कारण इसमें अत्यधिक भीड़ हो जाती है। कुछ स्थानीय लोग जो साल भर यहाँ देखे जाते हैं, खुदरा खाद्य सामग्री और पूजा सामग्री बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे ही आप शॉपिंग क्षेत्र से आगे बढ़ते हैं, बच्चों का सबसे पसंदीदा स्थान आता है चिल्ड्रंस पार्क,
यानी बालोद्यान। जगदम्बा देवी संस्थान ने बच्चों के पार्क के विकास और रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया है ताकि मंदिर में आने वाले लोगों को देवी के दर्शन के अलावा मनोरंजन और आनंद का संपूर्ण अनुभव मिल सके। जब आप केलापुर की यात्रा करते हैं तो आप 20 किलोमीटर दक्षिण की ओर यात्रा कर सकते हैं ताकि आप अपनी यात्रा को टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में एक और शानदार पर्यटक स्थल के साथ जोड़ सके। टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य अपने बाघों के लिए जाना जाता है। देश भर के लोग विशेष रूप से यहाँ आते हैं क्योंकि यहाँ बाघों की स्पॉटिंग लगभग 90% है, जो किसी भी वन आरक्षित क्षेत्र की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। केलापुर जगदम्बा देवी मंदिर से यदि आप पूर्व दिशा में 90 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो आप माहूरगढ़ में श्री रेणुका देवी के दर्शन और आशीर्वाद भी ले सकते हैं। माहूरगढ़, जिसे माहूर किला के नाम से भी जाना जाता है, 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि देवी सती के शरीर का एक हिस्सा यहाँ गिरा था, इसीलिए ये माहूरगढ़ को अत्यधिक पूजनीय तीर्थ स्थल बनाता है। माहूरगढ़ अनुसया देवी के अलावा भगवान परशुराम से भी जुड़ा हुआ है और भगवान दत्तात्रेय का जन्म स्थान है। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में ये 3 स्थान एक आदर्श पर्यटन त्रिकोण बनाते हैं, जहाँ सभी उत्साही पर्यटक आध्यात्मिक और मनोरंजक यात्रा की योजना बना सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप यात्रा की योजना बनाएं तो आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व के इन स्थानों पर अवश्य जाएं। जय माता दी, जय जगदम्बा।